हेलो गाइज, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में वायुमंडल की संरचना में समताप मंडल और मध्य मंडल को पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में जाना और क्षोभ मंडल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आप हमारी क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। समताप मंडल क्या है? समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहती है। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ठीक है, आगे समझ में। इस परत की खोज टीजरेंस डी वोर्ट ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? टीजरेंस डी वोर्ट ने। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इसमें मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौरिक परावैगनी विकिरण तरंगों की अवशोषण तथा विरल घनत्व वाली हवा के कारण होती है। समताप मंडल में तापमान में वृद्धि कैसे होती है? इसमें मौजूद ओजोन गैस जो सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पर हवा का घनत्व भी कम होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहती हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, अर्थात स्ट्रेटोपॉज इसे मध्य मंडल से अलग करती है। आप देख सकते हैं समताप मंडल के ऊपर क्या है? मध्य मंडल है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर क्या है? मेसोस्फीयर है। इसको कौन अलग कर रहा है? स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ये एग्जाम में, 3 स्टार लगा लो इस पे। ठीक है, आगे समझ में। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती। इसमें कोई भी मौसमी परिघटना नहीं होती, जैसे बारिश होना, बादल बनना, तड़ित झंझा, कोहरा। ठीक है, ये मौसमी परिघटना इसमें घटित नहीं होती, नहीं बनती हैं। यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। वायु कैसे चलती है? क्षैतिज दिशा में चलती है। इन्हीं दिशाओं के कारण वायुयान उड़ानों के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। हवाई जहाज वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जेट उड़ रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। मौसमी परिघटनाएं किस मंडल में घटित नहीं होती हैं? ये पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। वायुयान उड़ानों के लिए कौन सा मंडल आदर्श है? ठीक है, ये पूछ लेते हैं, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इस मंडल में
कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं क्षोभ सीमा को तोड़कर इस स्तर में थोड़ी जलवाष्प बना देती हैं। क्षोभ सीमा को तोड़कर क्या बना देती हैं? जलवाष्प। यही कारण है कि कभी कभी कुछ विशेष प्रकार की बर्फ से निर्मित बादल समताप मंडल में दिखाई पड़ती हैं। इन्हें सिरस बादल या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कौन से मंडल में पाई जाती है, ये पूछ लेती है। नेक्रियस क्लाउड कौन से मंडल में पाई जाती है, पूछ लेती है। नोट कर लो। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहते हैं, ओजोनोस्फीयर कहती है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, ये पूछ लेते हैं। 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, कितनी है? 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन मंडल का विस्तार है। इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मंडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। आप पढ़ेंगे मीजोस्फीयर। मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, कितनी है इसका विस्तार? 50 से 80। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके ऊपर क्या है? मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य मंडल। मध्य मंडल में भी क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी होगी। ठीक है, मध्य मंडल की निचली सीमा अर्थात समताप सीमा के पश्चात तापमान में अंततः कमी आने लगती है। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ से तापमान में कमी आने लगती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये थर्मोस्फीयर है, इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, इसको कौन अलग कर रहा है? कौन अलग कर रहा है? मेसोपॉज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है, जो कि तापीय प्रतिलोमन की स्थिति को दर्शाता है। मध्य मंडल से ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है, इसे क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन क्या है? मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है, इसको क्या कहते हैं? तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन। नोट कर लो इसको, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान और ऊपर अधिक तापमान रहता है। मध्य मंडल में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों के ऊपर नॉक्टिल्यूसेंट बादल का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट बादल किस मंडल में पाए जाते हैं? निशादीप्त बादल
किस मंडल में पाए जाते हैं? तो आप क्या लगाएंगे? मध्य मंडल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मध्य मंडल में इन बादलों का निर्माण उल्का पिंडों की धूलकणों और संवहनी क्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन द्वारा होता है। ठीक है, कैसे होता है इनका निर्माण? उल्का पिंडों की धूलकणों और संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के द्वारा बादल बनते हैं। ठीक है, तो गाइज आज हमने समताप मंडल और मध्य मंडल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। ठीक है।